गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है फ्रीडम वर्सेस लिबर्टी। मेरे सामने दो विकल्प थे, दो ऑप्शंस थे कि मैं या तो कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊं जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को और किसी भी स्टूडेंट को अगर वो कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग उसकी हेल्प हो, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन जो था कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर वीडियो बनाऊं जो किसी भी आम इंसान के लिए, भले ही वो एक स्टूडेंट ना भी हो सकता है कि वो एक किसान हो सकता है कि कोई भी आम आदमी जो कुछ भी काम करता हो, बट कुछ ऐसी चीज़ों की एक अंडरस्टैंडिंग और समझ जो मुझे लगता है कि एक सभी भारतीयों को होनी चाहिए। तो मुझे लगा उनमें से एक टॉपिक जो आज है वो है फ्रीडम वर्सेस लिबर्टी। जब हम हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम देखते हैं कि उसके लिए दो शब्द हमारे सामने आते हैं, एक फ्रीडम और एक लिबर्टी। जब मैंने अपने संविधान को पढ़ना शुरू किया तो मैंने पाया कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, अब ऐसे भी लोग हो सकते हैं इस वीडियो को देख रहे हो जो नहीं जानते हो कि प्रस्तावना या प्रेम्बल क्या होता है। जब हमने पूरा का पूरा संविधान तैयार किया उसके बाद में हमारे संविधान सभा के लोगों को लगा कि हमारे देश के लोगों को इतना समय ना भी हो सकता कि ना हो। अब अगर कोई एक दुकानदार है या फिर किसान है या फिर वो कुछ भी काम करता हो, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो संविधान को पढ़ने बैठ जाए, जबकि हमें हमारे संविधान की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। यही कारण होता है कि हम हमारे देश में कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर बहस करने लगते हैं क्योंकि हम संविधान नहीं पढ़ते। बट जो संविधान सभा को लगा कि ऐसे लोगों के लिए क्यों ना हम एक छोटा सा पैराग्राफ, है ना, जो पूरी की पूरी किताब का, जिसको हम कहते हैं ना भावार्थ, जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो क्यों ना पूरी की पूरे संविधान का मर्म हम कुछ एक कविता के रूप में प्रस्तुत करें। तो हमने कुछ लाइंस में पूरे की पूरे संविधान का मर्म तैयार किया, उसी को ही प्रस्तावना प्रेम्बल कहते हैं। तो मैंने प्रेम्बल में देखा कि अंग्रेजी में जब संविधान हम पढ़ते हैं तो उसमें फ्रीडम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि लिबर्टी कहा गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने आगे कालांतर में जब इस पे और स्टडी किया तो मैंने देखा कि जब हम फ्रीडम कहते हैं, जो कि हम जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो हमने जिस चीज़ की मांग की थी, हमने की थी फ्रीडम की मांग, आज़ादी, है ना। तो फ्रीडम शब्द जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम जो भी काम करें, जो भी कार्य करें, हम जो भी व्यवहार करें, कहने का मतलब है कि हम अपने बिहेवियर को लेकर किसी के प्रति वचनबद्ध नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं रखते हैं, हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। हम कुछ भी करें, हम कुछ भी बोलें, उसके लिए हम किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हमसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो फ्रीडम में किसी भी तरह की कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लेकिन जब दूसरी ओर हम लिबर्टी कहते हैं, लिबर्टी का मतलब है कि हम आज़ाद हैं, हम अपना विकास करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। लेकिन लिबर्टी का मतलब ये होता है कि हम अपने व्यवहार के प्रति, कि हमने जो भी व्यवहार किया है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम एक जवाबदेही हमारी है, उत्तरदायित्व है हमारा। अगर हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं कम कर देता है ना, तो ऐसे में हम उस कार्य को, उस कृत्य को कभी भी सही नहीं ठहराएंगे। तो लिबर्टी शब्द जब हम कहते हैं तो उसमें एक तरह की लीगल रिस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर, एक बाध्यता है ना। उसमें ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर दें, कुछ भी बोलें। तो यही दोनों में अंतर है फ्रीडम वर्सेस लिबर्टी में। फ्रीडम का मतलब है कि उसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हम पे, है ना। और लिबर्टी जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होगी, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होगी? वो रिस्ट्रिक्शंस उसी संविधान में कही गई कि अगर हम कुछ ऐसा काम करें या कुछ ऐसा बोलें जो देश की एकता को तोड़ता है, यूनिटी को खराब करे, इंटीग्रिटी को खराब करे, अखंडता को, या भाईचारे को या बंधुत्व को ठेस पहुंचाता है और हमारे समाज को बांटता है, तो ऐसे कार्यों को और ऐसे हमारे द्वारा किसी हमारे शब्दों को सही ठहराया नहीं जाएगा। और हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे संविधान में जो हमें दी गई है वो लिबर्टीज़ दी गई है 6 तरह की।
या इसको मैं दूसरे शब्दों में ये बोलूँ कि सकारात्मक स्वतंत्रता या फिर नकारात्मक स्वतंत्रता, तो हमें हमारे संविधान में सकारात्मक स्वतंत्रता दी गई है, जहाँ ये बताया गया है कि हमें बिल्कुल बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, सभा करने की आज़ादी है, सम्मेलन की आज़ादी है, व्यापार करने की आज़ादी है, हमें घूमने की आज़ादी है, कहीं भी बसने की आज़ादी है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें हमारी एकता को, अखंडता को, बंधुत्व को, भाईचारे को तोड़ना नहीं है। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसी आज़ादी हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक मुद्दा था जो मुझे आज बताना था, लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम पे, कि दोनों में क्या अंतर है।